हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की सीरीज का हमारा है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक कंसेप्ट हमने समझे हैं, उसी बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं को आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। तो इसकी सीरीज किस तरह से बनेगी ये आपको पिछली वीडियो में हमने देखा था, समझा था किस तरह से बनेगी। ऑब्वियसली इसकी सीरीज बनेगी किस तरह से, वन सॉरी इवन नंबर्स हैं तो हमारे पास सीरीज किस तरह से बनेगी, 2 4 6 सो ऑन टू लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 60। ऑब्वियसली इसके लिए सम के लिए बोला है तो सम आएगा हमारे पास, इसके लिए हमारे पास एन नहीं है तो इसका एन आ जाएगा हमारे पास 30। ये आप सॉल्व कर सकते हो ए एन के फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 प्लस ये आ जाएगा 2। एन आपके पास नहीं है और डी आ जाएगा आपके पास फिर से 2। तो 60 में से 2 जाएंगे 58, 58 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आ जाएगा 27। 60 माइनस 2 हो जाएंगे आपके पास 58, 58 से 2 करोगे तो आ जाएगा 29। 29 से ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1, दैट इज 30। तो ये आ जाएगा आपके पास, एन आ जाएगा 30। तो एस 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 30/2 ओवर 2 प्लस 60, दैट इज 15 इंटू 62। तो कर लीजिए सॉल्व। 62 से हो जाएगा 620 प्लस 5, ये हो जाएगा 310, दैट इज 930 आपका आंसर बन जाएगा। ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 to 99। 75 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 76 सेकंड आ जाएगी, इस तरह से हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी 99। तो सम यहाँ पर भी बोला हुआ है, सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 75 से 99 है तो ये आ जाएगा आपके पास, एन आ जाएगा यहाँ पर 24 टर्म 24। तो एस 24 आपका कितना हो जाएगा, 24/2 इंटू 75 प्लस 99, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 एंड 9 एंड 4 13, सॉरी 14, 1 कैरी 7 एंड 9 16 एंड 1 17। इनको सॉल्व करोगे तो इनमें से कोई ना कोई एक टर्म आ जाएगी, 2 4 जा 8 है तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। कर लेते हैं, 174 है तो 8, 2 7 14, 1 2 3 इंटू 12, तो ये बन जाएगा आपका 4 6 और 8। सॉरी एक सेकंड, कुछ गलती हो गई है। 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 1 जा 2 एंड 3, और इससे हो जाएगा हमारे पास 174। तो कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 880। कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है यहाँ पर। 7 9 और 5 14, 1 9 और 7 16 और 1 17। 17 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास यही आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 1 जा 2 1 3, और ये आ जाएगा 174। इसमें से कुछ गलती आप कैलकुलेशन करना, यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये सीरीज है, तो यहाँ पर हमारे पास है सीरीज कुछ इस तरह से, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3025। तो इस सीरीज की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास सीरीज क्या है, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 2 प्लस 4000। तो ये सीरीज हमें इस तरह से दी गई होगी, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में हमें ये सीरीज इस तरह से दी गई होगी कि ये पॉसिबिलिटी इसकी तरह बन जाएगी। तो इसमें से अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन करता हूं तो मेरे पास ये क्या वैल्यू, ये क्या सीरीज रह रही है, 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 2, ये रह जाएगा मेरे पास लास्ट में 1000
तो इस तरह से ये सीरीज बन रही है। इसको मैं सोल्व करूंगा 4 एज इट इज, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये आपको टेबल मैंने दिया था याद करने के लिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस सो ऑन टू, इसी तरह से 10 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1000। तो इसी को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऑलरेडी ये वाली सीरीज बन चुकी है। तो इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा इंटू 3025, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 4 जा 0, 2 4 2 जा 8 एंड 2 10, 1 कैरी 4 0 0 1 4 3 जा 12। तो यही आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन दिस नंबर इज एडेड बाय दिस। तो रिजल्ट हमारे पास ये है, और रिजल्ट क्या है डिविजिबल है बाय 3। तो 3 के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया था कि सभी डिजिट्स को हम प्लस करेंगे और वो रिजल्टेंट मेरे पास डिविजिबल आता है किसके 3 के, वो रिजल्ट क्या होगा डिविजिबल होगा बाय 3। तो सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 2 क्या हो गया 10। तो 10 हमारे पास 10 से आगे वैल्यू जो डिविजिबल होती है वो होती है हमारे पास 12। तो ऑब्वियसली हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, दैट इज ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4। मतलब हमारे पास 8b2 कितना आ चुका है अब 822। अब हमें इन दोनों टर्म्स को बनाना है, दैट इज 335 में 5a7 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 822, दैट इज 5 एंड 7 12 हो चुके हैं, 1 कैरी यहां जा चुका है। अब यहां पर मुझे इसको बनाना है 12 के इक्वल, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे यहां 2 चाहिए, दैट इज 3 प्लस 1 हो चुका है मेरे पास 4। तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 8, दैट इज a की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 8। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इफ अ नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 31 एंड एज इट इज लेस देन 75 देन द नंबर इज। तो इसको समझने की यहाँ पर लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। जब ग्रेटर है यहाँ पर कि कोई नंबर ग्रेटर है किससे 31 ज्यादा है, मतलब हमें उसको माइनस करना पड़ेगा तभी वो इक्वालिटी को पोजेस करेगा। और उसी नंबर को जब हम 75 में से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स इक्वल हो रही हैं। यहां पर यही एक स्टेप था समझने वाला, बाकी सिंपल कैलकुलेशंस है वो आप सोल्व कर सकते हो। इस x को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 2x और ये बन जाएगा मेरे पास 75 प्लस 31। सॉल्व कर सकते हैं आप, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 7 3 10 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 53। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज दिस एंड देयर क्वोशिएंट इज दिस। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। तो मैं ले लेता हूं, अगर मैं दो नंबर ले लूं x और y, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन क्या है x इंटू वाई कितना है मेरे पास 1 1 5 2 0। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, दैट इज ये बनेगा मेरे पास x अपॉन वाई बन जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 9 अपॉन 5। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, या x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी हमारे पास 9 एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 5x किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 9y के। तो यहां से आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पर कि x है और y की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां से y कितना है आपके पास 5 अपॉन 9x। करिए वैल्यू पुट इस वाली इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन। तो y अपॉन 9 इंटू वाई की वैल्यू मैं क्या पुट करूं 5 अपॉन 9x इक्वल टू 11520। सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 कैरी गया 5 3 जा 15 और ये चला जाएगा हमारे पास 4 से। तो x स्क्वायर मेरे पास कितना आ रहा है 234 इंटू 9। तो सॉल्व करेंगे 4 9 जा 6 3 4 9 3 जा 27 एंड 3 30 0 3 9 2 जा 18 और 3 2106। ये स्क्वायर होगा किसका, ये आपने यहां से चेक करना है, या तो 64 का या 74 का होगा।
64 इंटू 64 कर लीजिए, 4 4 जा 6 1 4 6 जा 24 और 1 25 और 6 4 जा 4 2 6 6 जा 36 और 2 38। तो ये 9 2 and 8 0 4096। तो ऐसा तो नहीं है, यही ऑप्शन होगा इसका, 0 को स्क्वायर करके 0 ही बनेगा, 64 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 आर डिविजिबल बाय बोथ 9 and 6। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या ट्राई करते हैं, यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम ये करेंगे, पहले 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे हम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाता है हमारे पास, 9 और 6 का, तो 3 से करूंगा मैं, आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, तो 3 3 जा 9 2 जा 18। अब हमें 100 से लेके 200 तक ऐसे नंबर लेने हैं जो 18 के मल्टीपल में हो, मतलब 18 का टेबल में आते हो। तो ऐसे डिजिट हमें मिलेंगे, 18 इंटू 5 होता है हमारे पास 90 और 18 इंटू 10 होगा 180 प्लस 18 कर लो, दैट इज 196 भी आ रहा है, मतलब एक डिजिट ये हो गया और ये वाले 5 आ जाएंगे, दैट इज मल्टीप्लायर 18 का मल्टीप्लाई बाय 6 7 8 9 एंड 10 और एक ये हो जाएगा, दैट इज 6 डिजिट्स ऐसे आ रहे हैं जो 100 और 200 के बीच में हमारे मल्टीपल आएंगे, किसके, जो दोनों से मल्टीप्लाई डिविजिबल होंगे बाय बोथ 9 एंड 6। यहां पर ये एलसीएम लेने वाली ट्रिक है, इसको ध्यान से थोड़ा देख लेना, रिवाइंड करके भी अगर समझ नहीं आएगा। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, मैं नंबर बना के दूंगा और आप सभी की वैल्यूज निकालोगे। तो पहला नंबर आ जाएगा आपका ट्वाइस n प्लस 1, दूसरा आएगा ट्वाइस n प्लस 3 और तीसरा नंबर आएगा ट्वाइस n प्लस 5। ये 3 नंबर मैंने दे दिए हैं आपको, सम निकालना है, सम की वैल्यू दी हुई है, दैट इज S3 आपको दिया गया है, आपने इस नंबर की वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट डिजिट ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही ट्रिक है यहाँ पर। लाइक ये यूनिट प्लेस पे है, यहाँ पर ये यूनिट प्लेस पे है, यहाँ पर 7 यूनिट प्लेस पे और यहाँ पर 6 यूनिट प्लेस पे है। हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। लाइक आप देखिए यहाँ पर 3 8 जा 24 हुआ, तो मुझे सिर्फ 4 को कलेक्ट करना है, 4 7 जा 28, दैट इज सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, टेक्नोलॉजी है, थोड़ा तो चलता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को, कि ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा सिर्फ उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकियों की नीड हमें नहीं होती है। तो यहां पर क्या है, 3 है, 8 है, 7 है और 6 है, हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। लाइक 3 8 जा 24, तो हम यहाँ पर सिर्फ 4 को पिक करेंगे, 4 7 जा 28, सिर्फ हम 8 को पिक करेंगे और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 48। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 8, दैट इज आपका आंसर हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ doubling a number and adding to 20 to the result gives the same answer by multiplying the same number by 8 taking 4 away। कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, डबलिंग ए नंबर, लेट सपोज मैं नंबर ले लेता हूं x, उसका डबल करना है और उसमें 20 ऐड करने हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सेम आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8, दैट इज उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 4 बाहर निकाल देने हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, x में से x माइनस करेंगे, दैट इज 6x, और ये वाली टर्म जब इस साइड जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, दैट इज 20 प्लस 4, दैट इज 24, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 बाय 6, दैट इज 4 है आपका ऑप्शन, दैट इज ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 10 and 24 रेस्पेक्टिवली, फाइंड करना है हमें उनका रेसिप्रोकल।
दैट इज x प्लस वाई मेरे पास कितना है 10 और x इंटू वाई मेरे पास कितना है 24। करिए पुट। तो हमें निकालना है रेसिप्रोकल उनके सम का, दैट इज एक प्लस दूसरा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो आ जाएगा हमारे पास x इंटू वाई। यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना। यहां देखिए एलसीएम कैसे लिया जाएगा, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना होता है और इस नंबर को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स को मैं x प्लस वाई लिख लूं अपॉन x इंटू वाई। तो x प्लस वाई की मेरे पास कितनी वैल्यू है 10 और प्रोडक्ट की x इंटू वाई की वैल्यू 24। कर दीजिए सॉल्व, 2 5 से 2 12 से, और ये ऑप्शन है आपका सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स दैट इज एक मैं सिर्फ नंबर लूंगा, बाकी आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देना। पहला नंबर आ जाएगा आपके पास x उसका स्क्वायर, दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर। इन सभी का सम जो है हमारे पास किसके इक्वल है 365 के। ऑब्वियसली 3 नंबर हैं, यहां पर स्क्वायर वाला सम लगेगा, ये आइडेंटिटी लगेगी n/2 n+1 ट्वाइस n-1। पुट करना, सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना, इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। सॉरी n/2 नहीं n/6। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51 आर। तो इसकी सीरीज दूंगा मैं आपको, सॉल्व करके सॉल्यूशन आप मेरे को बता दीजिएगा। फर्स्ट नंबर आ जाएगा इसमें 22 इवन नंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। 22 के बाद 24 26 सो ऑन टू लास्ट नंबर 51 है। तो 51 कैसा है ऑड, तो लास्ट इससे पहले वाला नंबर 50, तो 50 हमारे पास क्या है इवन, दैट इज लास्ट नंबर भी मिल चुका है हमारे पास। अब यहां से हमारे पास क्या क्या है, ए है, उसके बाद डी है, लास्ट टर्म है, तो हमारे पास एन आ जाएगा यहां से। तो एन कितना आ जाएगा हमारे पास ए प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मैं ही करवा देता हूं, कितने क्वेश्चन आप भी करोगे, बोलोगे मास्टर तू ही हमसे ही करवा रहा है तो खुद क्या पढ़ाएगा। 22 प्लस n सॉल्व करना है हमें, n-1 इंटू डी है हमारे पास 2, और ये सब किसके इक्वल आएगा 50 के। करिए सॉल्व। तो n-1 इंटू 2 में से 50 में से 22 निकालोगे तो कितना रह जाएगा 8 2 भी था यहां पर, तो n-1 हो जाएगा आपका 14, n आ जाएगा आपका 15। करिए सॉल्व यहां से। तो S15 मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपके पास 22 और लास्ट टर्म है आपके पास 50। 15/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 72। 15 ये चला जाएगा 36 से, तो 15 इंटू 30 करिए कितना हो जाएगा 4500, और बाकी 15 इंटू 6 कर लीजिए, वो हो जाएगा 900। 60 से 6 से हो जाएगा, है कोई ऑप्शन इनमें से 5 3 40 50, एक सेकेंड, 2 का 2 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 36 इंटू 15 करना है, तो 5 6 0, 3 5 3 15 एंड 3 18, और ये आ जाएगा 36। कर लीजिए 4 5 0 540, ये रहा आपका आंसर। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हो जाएगा, यहाँ 90 आ जाना था और ये हो जाना था 540, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस
इज द प्रोडक्ट। तो ये भी सेम ही चलेगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को पिक करेंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है, 7, 5, 8, 3, 9, 7, 5, 8, 3 एंड 9। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 3 27, 7 पिक करेंगे, 7 8 56 तो 6 पिक करेंगे, 6 5 30 तो 0 पिक करेंगे, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे किसी को भी वो 0 ही बनेगा। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 0। तो अच्छा क्वेश्चन है अभी, लास्ट क्वेश्चन ये है शायद से। द प्रोडक्ट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 24 if we add to the number 45 the number obtained is a number found by interchanging the digits। तो हमारे पास दो नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2-digit नंबर्स। तो लेट सपोज मैं नंबर ले लेता हूं x और y। आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2-digit नंबर्स, 2-digit नंबर इज 24। तो अगर यूनिट प्लेस पे कोई नंबर है तो वो कितना रहेगा, 1 इंटू वाई, और टेंस प्लेस पे हमारे पास कोई नंबर होगा तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही एक कंडीशन। दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दो नंबरों का क्या रहेगा हमारे पास, x इंटू वाई। तो इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, इफ वी एड 45 टू द नंबर द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज अ नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर 10x प्लस वाई में 45 अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, नंबर को इंटरचेंज करना है, दैट इज 10 के साथ y आ जाएगा और x यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे, और ये एक इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम x और y निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10y माइनस y, ये आ जाएगा मेरे पास 9x प्लस 45 इक्वल टू 9y। सॉरी, ये इक्वालिटी आ जाएगी। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू आ जाएगा 45, विच शोज x माइनस y किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 5 के। तो एक इक्वेशन है मेरे पास 10x प्लस y, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x माइनस y इक्वल टू 5। एक की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। तो x इक्वल टू 5 प्लस वाई करके निकालोगे तो वैल्यूज आ जाएंगी इस तरह से, इसको पुट करके इसको निकालोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहे हो और आपकी हेल्प हो रही हो इनसे। बाकी हमारा जो टारगेट है उसकी तरफ हम प्रोसीड हैं। जैसे हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम आगे क्या लाइव क्लासेस भी कर पाएंगे यूट्यूब पे। चलिए, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।